जय हिंद। क्लास 10 की मैथ के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जो कि 1 नंबर से 5 नंबर तक के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब अभी आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर वाला है, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 1 से लेकर 5 नंबर तक के आपको क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे। समझ में आ रहा? अगर आप लोग क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, प्लस दोस्तों शेयर कर दे। समझ में आ रहा? और इसी के साथ अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर रहेगा, ताकि 1 से 5 नंबर तक वाले बहुत सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन से करना सीखेंगे। और जो आप बार बार क्वेश्चन आए हैं, जो आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखना, किसी भी उसको देखना, तो जो हमने सर्च करके देखा, जो बहुत साल तक आए हैं वो क्वेश्चन, और आ भी रहे कंटिन्यू उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो। और इसकी आपको तैयारी होना बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चन आना बहुत जरूरी, समझ गया? तो आप लोग चलते हैं, शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन संख्या 120 और 160 का लासा ज्ञात कीजिएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, बस हमें करना किस प्रकार है, यहाँ पर लिख देंगे हल। आप देखिए, इसको हमें डायरेक्ट करना तो हम बता देते हैं, लेकिन आपको नहीं आता, नहीं लासा अगर नहीं आता तो 120 के सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम करके। 120 का 2 से काटा आया 60, फिर 60 को 2 से काटा, इसके बाद क्या आएगा 30, फिर इसको 2 से काटा, फिर इसके बाद 15, फिर 5 से काटे, 3 से काटेंगे, छोटी से 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 को 5 से। समझ में आ रहा है? तो पहले का क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 नंबर 1 में 120 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ रहा है? 120 का अभी ये अभाज्य गुणनखंड निकालना है, पेपर में ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका क्या होगा, 2 गुणे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, फिर इसके बाद 3 गुणे 5। समझ में आया? अब इसके बाद अब किसका 160 का, तो अब यहाँ इसी प्रकार लिख देंगे, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी है, किस प्रकार देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। समझ में आया? अब देखिए इसका 160 का अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणांक। तो 160 के हम निकालेंगे जब, तो 160 और इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 2 गुणे कितना 160, तो 8 दूनी 16, 80 आएगा। फिर इसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो 40 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर इसको 5 से काट दें 1 आ जाएगा। देखिए 160, फिर 80, इसका आधा, फिर इसका 20, फिर इसका 40 के 20, 20 का 10, 5, इसी प्रकार। तो इसका क्या होगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 नहीं, तो 1 12 और 2 गुणे 5। ये देखिए, अब इसको हमने क्या किया, देखिए अगर आप इसको एकदम सिंपल सा निकालना चाहते थे तो 3 दूनी 5, 3 दूनी 5, 3 छक वो 2 तिया 6, 2 को 3 बार लिखिएगा और आ जाएगा आपका 2 तिया 6, तो 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा? तो इसका 120 आ गया। अब क्या करेंगे, तो लासा अब लिख देंगे, लासा क्या है, लासा किस प्रकार लिया जाता है, देखना दोनों में जो कॉमन मिल रहा हो उसी को लिखना है, और जो कॉमन से बचा हुआ हो उसको फिर बाद के लिख देना है। तो इसमें 2 कितनी बार, 3 बार, इसमें 2 कितनी बार, 5 बार। तो इन 2, इसके 2 और 3 और इसके 2 3, तो 3 बार लिख देते जो कि कॉमन है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब क्या, अब कॉमन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, क्या 5, इसमें 3 तो मिल रहे हैं, तो अब 5 को लिख देंगे। अब इसमें बचा क्या,
देखना है। अब इसमें बचा क्या, जब बचा होता है उसी को लिखते हैं। तो इसमें तीन, ये तीन थे तो तीनों कॉमन में चले गए, ये तीन, तो इसमें दो बचे हैं, इसमें दो बचे हैं और इसका तीन बचा है। तो इसका सबसे पहले तीन लिख लेंगे, फिर इसके बाद इसके तीन लिखने के बाद फिर इसके डबल जो दो बचे हैं, क्योंकि इनका जोड़ा इसमें बन रहा है, जो बचे उसको भी लिखे। लासा में ऐसा देखिए, लासा में जो साथ है उसको भी ले चलना है, जो साथ नहीं है उसको भी ले चलना है, और मासा में जो साथ है उसको नहीं। समझ में आ रहा? तो देखिए इसका 2 गुणे 2, क्योंकि ये तीन इसके तीन के बराबर हो गए, बचा 2 बाबू, ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो आएंगे इसी में, और ये 3 बच गया, 3 नहीं मिला। अब इसका जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पाना 40, 40 तिरिक का 120, 40 तिरिक का 120 दूना 280। अब देखिए 120 240 होगा, 240 गुणे 2 तो 480 आएगा। जो इसका आंसर होगा वो 480 होगा। समझ में आया? ये इसका आंसर था। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको समझाने के लिए देर होने, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। निर्देशांक 12, 14 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो आप लोग ये बताइए कि दूरी का सूत्र होता क्या है। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका सूत्र है? दूरी का। तो यहां पर हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हम लिखते हैं मूल बिंदु से दूरी। क्या लिखेंगे? मूल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। तो यहां पर लिख देंगे हल। हल के बाद देखिए क्या करेंगे, हल हल, फिर इसके बाद मूल बिंदु क्या करेंगे? मूल 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 बिंदु से मूल बिंदु से दूरी कितनी है? मूल बिंदु से दूरी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे 12, 14, तो इसमें हमें मालूम है जो सबसे पहले होता है उसको x मानते हैं, लास्ट वाले को y मानते हैं। समझ में आया? तो इसका ये होगा x, ये होगा y। तो बस हमें लिखना कहाँ पर, ये लिखा अंडर रूट के अंदर दूरी के सूत्र में, बस उसी प्रकार x और y का वर्ग कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा जो होगा। तो इसका अंडर रूट क्या होगा? अंडर रूट x की जगह पर 12 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 14 का स्क्वायर। समझ में है? अब इसका उसी प्रकार वर्ग कर देते हैं। देखिए अंडर रूट, ये पूरे का वर्ग है, इससे ये नहीं कटेगा। समझ में आया? तो इसका 12 का वर्ग कितना होता है? 12 बरहम 144, 12 बरहम 144 प्लस 14 कितना होता है? 196 होता है। देखिए वर्ग, अगर आपको वर्ग नहीं निकालना आता है तो सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग सीधा क्या करिएगा, 14 है तो 14 गुणे 14, एकदम सिंपल सा, बस इसका इसमें कर दीजिएगा, जो आंसर आ जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा। ये 13 का है, ये 13 का ही क्यों लिख जा रहा है, ये हो गया आपका 14 का। और इसी प्रकार ये 12 गुणे 12 कर देना, तो 144 वर्ग घनमूल निकालना बहुत आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो हमने चैनल बना चुके हैं अपने, वर्गमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। समझ में आ रहा? अब देखते हैं इसका, जब हमें अब इनका दोनों को कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अंडर रूट 144 और 196, आपका कितना होगा? 6 4 10, 6 4 10, 9 4 13, 1 14 और 2 2 2 1 1 2 और 1 हाँ यहाँ पर हासिल करें तो 3 हो गया। तो 340 आया। कितना? 340। अब 340 के आप जब फैक्टर निकालेंगे तो देखिए इसका कैसे, इसका जब फैक्टर निकालेंगे और इसका सिंपल सा कैसे होगा, सिंपल सा आप 34 के करिएगा गुणनखंड, तो 2 दूनी 17 दूनी 34, तो 2 गुणे 17 हो गया। और ये एक बचा नहीं, 0.10,
एक जीरो बचना है, तो इसका 10 का क्या होगा, 2 गुणे 5, तो इसका 2 गुणे 5 कर दे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बताना है सिंपल सा, यहाँ आपको एकदम ये शॉर्टकट वाली ट्रिक है, समझ में आया। तो इसका 340 का जब हम वर्गमूल एलसीएम निकालेंगे तो 2 से कटेगा, तो आपके यहाँ पर 2 करना में 1, और इसके बाद 1 यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब 7 दूनी 14, फिर इसको 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 1 बचा तो 85 हो जाएगा, कितना 8 दूनी 16 और 1 यहाँ 85 हुआ। अब इसको कितने से काटेंगे, 17, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा, 17 को 17 से काट दें 1 आ जाएगा। बस वो जिस प्रकार हमने बताया उसी प्रकार आएगा ना। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका ये दोनों का जोड़ा बन रहा है और इनका नहीं बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, 2√85 लिख देंगे ना, क्योंकि 17 5 85, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 17। जब इस प्रकार अगर लिखा है तो इसको देखिए, ये दोनों का वर्ग बन रहा है 2, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, ये दोनों संख्या नहीं मिल रही, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 17 5 85। समझ में आया क्यों, क्योंकि इनका बना तो 2 तो बाहर हो जाएगा, लेकिन ये 85 रूट के अंदर हो जाएगा, और ये इसका आंसर था। समझ में आया। बस आपको यहाँ पर एक चीज लिखना नहीं भूलना, मात्रक जरूर लिखना, क्या मात्रक, क्योंकि यह क्वेश्चन अगर मात्रक नहीं लिखे तो आपका क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर देगा, और यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में। तो इसको आप बॉक्स वगैरह में भरने के बेहतरीन सजा कर लिखिएगा, और जिस प्रकार हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं बस इसी प्रकार लिखने की आपकी तैयारी होनी चाहिए, और ये आपका क्वेश्चन समझ। तो लिखिए आप लोग इन क्वेश्चनों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की उसमें दर्ज करिएगा अपने कौन नोट्स में, समझ में आ रहा, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और आप लोग नहीं अगर नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ताकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मोबाइल पर पड़े रहे। समझ में आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 5 नंबर निश्चित है, ये क्वेश्चन 5 नंबर वाली श्रेणी में आता है। इसको जरूर से जरूर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, और लास्ट तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हल, इसको करते हैं हल, समझ में आया। सबसे पहले हमें निकालना क्या क्या है, साइन, यहाँ पर लिख लेंगे इसको, इसके यहाँ साइन ए इक्वल व्हाट और कॉसेक ए इक्वल व्हाट, हमें ये नहीं मालूम है, तो यहाँ हमें निकालना है, तो यहाँ से लिख लेंगे 15 कॉट ए इक्वल 8। तो अब देखिए क्या करेंगे, कॉट इधर ने तो उस पार जब करेंगे तो कॉट ए बराबर 8/15। अब आपको यहाँ से एक चीज समझना है, पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का। इससे देखिए हमारा कॉट कहां पर जाता है, कॉट पहुंच जाता है इसमें, इधर साइन कॉस टैन, टैन के बाद इधर से घूमिएगा, इधर से स्टार्ट करिएगा। कॉट में सबसे पहले आधार बटे लंब, तो ये क्या होगा, ये होगा आधार जिसे ए कहते हैं, और ये होगा लंब, क्या लंब, एल कहते हैं इसको। समझ में आया, आधार बटे लंब। तो आप एक फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ए बराबर 8 और एल बराबर 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा इंक डाल लेते हैं, क्योंकि इंक भी काम कर नहीं रहा। पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर एल का स्क्वायर। समझ में आया? तो अब यहाँ पर कर्ण हमें मालूम नहीं, ये दोनों मालूम है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसका देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। समझ में आ रहा? तो के स्क्वायर बराबर 15 25 जो 64 और 225 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 5 4 9 और 6 2 8 6 2 8 2 289 आपका होगा। कितना 289। तो ये के बराबर अंडर रूट 289। समझ में आया? तो इसका के का कितना होगा, के बराबर 17 का वर्ग है, कितने का 17 का, तो प्लस माइनस के 17 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ प्लस का ही लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। तो हमें निकालना क्या था, साइन ये निकालना था और कॉसेक ये निकालना था। समझ में आया? तो साइन का सबसे पहले लाल बटे कक्का में देखते हैं, लाल बटे कक्का। तो साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कर्ण का मान 17 है, आधार का मान 8 है, लंब का मान 15 है। समझे? तो साइन का क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, लंब आपका 15 है क्योंकि पहले से ही वो दिया था, लंब 15 है और आधार कर्ण कितना है 17 है। तो इसका आंसर ये होगा। इसको अब खत्म कर देते हैं। तो हमें निकालना यही था नहीं तो ना, तो इसका मतलब ये इसका निकाल आया। अब कॉसेक का देखते हैं। कॉसेक का क्या होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे लास्ट में कॉसेक आता नहीं, तो कॉसेक का बाबू यहाँ पर देखिएगा, कॉसेक का होगा कर्ण बटे लंब, जस्ट इसका उल्टा। तो कर्ण बटे लंब। तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है 17, कर्ण 17 है और लंब कितना है 15, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस इसका ये आंसर है। तो दोनों का आंसर निकल आया है। आप लोग यहां पर लिख देना आंसर। समझ में आया? तो आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, बहुत बड़ा करने का नहीं था, एकदम आसान सा था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, बस ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर में निश्चित है आना। समझ में आ रहा है? तो इसको जरूर से जरूर देखें। तो सबसे पहले लिखते हैं हल, हल लिखते हैं और क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस थाइन साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टैन थीटा स्क्वायर। समझ में आ रहा? तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख लेंगे एल एच एस से इधर से लेंगे। तो अब इसको करते हैं, इसको 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको देखिए एक चीज यहां पर सोचिएगा, इसका क्या करेंगे हर परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे हर परिमेय, मतलब कि इसका ये जो नीचे है इसका दोनों में जस्ट इसका उल्टा चिन्ह का गुणा कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे हर हर परिमेय करण करने पर। देखिए ये लिखना जरूर याद रखना, जिस प्रकार हम क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं इसी प्रकार आप कॉपी में लिखना, बिल्कुल एकदम आपको 5 नंबर निश्चित देगा एग्जाम में। समझ लो इसका हर परिमेयकरण कराएंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा और गुणे में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस
1 माइनस ही रहेगा, क्योंकि हमने हर का परिमेयीकरण करा रहे हैं। 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहां से आपको दोनों में से एक चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि इससे देखिए 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए एक सूत्र है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है नहीं? तो इसका जब दोनों का सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, एक कोष्टक में लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये सूत्र है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक में प्लस है, एक में माइनस है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं, एक ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपान कॉस थीटा, क्योंकि इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, यही होता है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब इसको दोनों के नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों के नीचे करेंगे, यहां पर देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपान दोनों के नीचे करना है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों के नीचे ये स्क्वायर जब दोनों में नीचे कर देंगे तो स्क्वायर नहीं लगेगा, इसका भी स्क्वायर नहीं लगेगा, इस पूरे का स्क्वायर रहेगा। समझ में आ रहा है? जब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है? तो यहाँ पर 1 अपान कॉस थीटा को होता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा, टैन थीटा और पूरे का स्क्वायर। हमें गौर से देखिए यही सिद्ध करना था, नहीं तो ये इसका आंसर है। समझ में आया? ये इसका आंसर था। एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसको अपने नोटबुक पर जरूर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पर दर्ज करिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर की लिस्ट में आता है। निश्चित इससे 5 नंबर मिलेंगे और इसको आप लोग जरूर से जरूर देखें। यहाँ पर लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिख देंगे। फिर इसके बाद इसका छोटा सा एकदम सिंपल होगा माना, यहाँ पर लिख देंगे माना। आप लोग इस प्रकार जिस प्रकार हम कराते उसी प्रकार करिएगा। माना 2x प्लस वाई 2x प्लस 2x प्लस 5 और x प्लस 1, इसका मान लेंगे क्या? y। अगर जब इसको मान लेंगे y तो यहाँ पर हमें समीकरण 1 बनेगा। जो इसको अगर देखिए अगर इसको y माना है, जब इसका पलटा देंगे तो x प्लस 1 अपान 2x प्लस 5 को हम 1 अपान y मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? क्योंकि जब इसको पलटाएंगे तो एक ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसको हमने माना, इसको पलटा देंगे तो एक ऊपर आ जाएगा और y नीचे आ जाएगा। तो समझ में आया? तो इसको हम इस प्रकार मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। हमने इसको क्या माना है? y माना है, तो इसी के ऊपर y माइनस 4। अब इसको क्या लिखेंगे? 1/y, क्योंकि ये लिखा नहीं तो 1/y माइनस के 5 इक्वल 0। समझ में आ रहा है? इसको 1/5 इक्वल 0 लिख देंगे। अब देखिए इसको अब किस प्रकार लिख सकते हैं? 6y माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0।
अब इस पूरे में से y हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब पूरे में से एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6y² माइनस के 4 और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस के 5y इक्वल 0, क्योंकि जिसके नीचे अगर y है तो वो कट जाएगा, जिसके नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे साथ ले लेंगे। तो इसको सही पूर्वक लिखते 6y² माइनस के 5y माइनस के 4 इक्वल 0। सही मिल गया नहीं। तो अब देखिए इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो आपका यहाँ पर 5 आना चाहिए और ये आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 6 चौक 24, 6 चौक 24। हमें ऐसे पढ़ना, इसका गुणनखंड करना है कि जो घटाने पर 5 आए और 24 भी हो जाए। तो 8 त्रिक 24, 8 गुणे 3 कितना होता है 24 होता है। 8 में अगर 3 घटा देंगे माइनस के 8 और प्लस के 3 तो आपका माइनस के 5 आएगा, हमें यही करना था। तो यहाँ पर 6y² माइनस के 8y और प्लस के 3y माइनस के 4 इक्वल 0। समझ में आया, बस इसी प्रकार करना है। अब इसको क्या करना है, इस 2 से और इस 2 से अलग अलग कॉमन लेंगे। क्या अलग अलग कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हमें 2y कॉमन लेंगे कि पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर 3y माइनस के 4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 3y माइनस के 4 इक्वल 0, क्योंकि इसमें से कुछ नहीं मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, इसको एकदम सिंपल से एक एक स्टेप से आप करिएगा। तो यहाँ पर पूरे से कॉमन क्या मिल रहा है, पूरे से कॉमन मिल रहा है 3y माइनस के 4 और अब बचा क्या, उसको दूसरे उसमें लिखते हैं 2y प्लस के 1 इक्वल 0। समझ में आ रहा, इक्वल 0। अब देखिए इसको अलग अलग कर देते हैं, 3y माइनस के 4 इक्वल 0 और एक में 2y प्लस के 1 इक्वल 0। अब उसको उस प्रकार करेंगे तो 3y इसको उस पार ले जाएंगे माइनस को, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और y इक्वल कितना होगा 4/3 आ जाएगा। तो y इक्वल 4/3। अब देखते हैं इसको, तो इसका क्या होगा, इस 2y इक्वल इसको उस पार ले जाएगा तो माइनस का 1, तो y इक्वल माइनस का 1/2 आएगा, इसका माइनस का 1/2 आएगा। तो इस समीकरण का हल क्या है, इस समीकरण का हल यहाँ से हमें y का मान निकल आया है। जब देखिए y का मान निकल आया है तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, हमें इससे मिल गया नहीं। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो इसका समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस के 5/x प्लस 1 इक्वल कितना y। तो y की जगह पर क्या, y का मान 4/3 लेंगे, y इक्वल 4/3। तो y, अब y की जगह पर 4/3 रखिएगा तो इसका देखिए 2x प्लस के 5/x प्लस 1 इक्वल y की जगह पर 4/3 जब कर देंगे, जब 4/3 कर देंगे तो यहां से देखिएगा 4/3 स्पेस थोड़ा कम, तो इसको हम रफ कर देते हैं, इस पार्ट को यहां से अब करेंगे। देखिए इसको हम जब रफ कर दिया तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे तो 2x प्लस के 5/x प्लस 1 इक्वल 4/3
3। अब इसका तिर्यक गुणा करिएगा, जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 15 इक्वल 4x और प्लस के 4। समझ में आ रहा है? इसको एक एक तरफ कर लेते हो, 6 6 इधर आएगा, 6 प्लस के इधर आएगा तो माइनस के, तो 6x माइनस के 4x और ये इधर जाएगा जब, तो इधर क्या हो जाएगा 4 माइनस के 15, तो इधर जाएगा कितना होगा 2x, वो भी प्लस का इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वो माइनस के 11, तो x इक्वल माइनस के 11/2 आएगा। जब x इक्वल माइनस 11/2 तो हम लेंगे अब क्या, एक y बराबर माइनस के 1/2 लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है, समीकरण 1 में करेंगे तो 2x प्लस के 5 अपान x प्लस 1 इक्वल माइनस के 1/2 करेंगे। y की जगह पर माइनस के 1/2, क्योंकि y का मान ये नहीं, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसका क्या होगा 4x और इसका 10 प्लस के 10, इधर क्या जाएगा तो माइनस के x और इधर माइनस के 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 4x और इधर जाएगा तो प्लस के इधर प्लस के इधर आएगा, इधर माइनस का था तो इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा x, इसको माइनस का और इधर जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा, तो इधर क्या होगा 5x, इधर क्या हो माइनस के 11, तो x इक्वल माइनस 11/5 आएगा। तो इसका आंसर ये होगा। समझ में आया? तो आपको अगर बेहतरीन लगा हो आपकी इस क्लास को तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को दोस्तों के पास शेयर कर दे अपनी क्लास को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।